आपको पैसा मिला या नहीं, ये जानने के लिए आपने शायद 10 वीडियो देख लिए होंगे, पर एक भी वीडियो से आपको फुल अपडेट नहीं मिल पाया होगा। किसी ने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का बताया, किसी ने लास्ट ईयर का अपडेट दे दिया, पर अब बस ये वीडियो है फाइनल। आज आपको मिलेगा एकदम क्लियर अपडेट, बिना घुमाए, बिना क्लिक बेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स ई-कल्याण के स्कॉलरशिप के थ्रू आवेदन कर चुके हैं और जिन्हें खास करके पैसा रिसीव नहीं हुआ है। किसी का अप्रूव्ड बाय कॉलेज है और डीएलसी अप्रूव्ड, डीएनओ अप्रूव्ड या फिर फाइनल अप्रूव्ड के बावजूद भी उनको पैसा रिसीव नहीं हुआ है। यदि आपके केसेस में ऐसा अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो खास करके आप सभी के लिए बनाई गई है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई-कल्याण में हम कंप्लेंट कैसे करेंगे, जिससे जो भी हमारे प्रॉब्लम हमको हो रही है उसको आसानी से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट्स आपको इस YouTube चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो ई-कल्याण में है दो तरीके हैं, खास करके मेन दो तरीके हैं। दो तरीके से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रीवेंस भेजकर, जो कि मैं आपको स्क्रीन में अभी दिखाने वाला हूं, और दूसरा तरीका है ईमेल भेजकर। ठीक है, और तीसरा तरीका एक एडिशनल में है जो कि है टोल फ्री नंबर। लेकिन बहुत बार मैंने ट्राई किया है, स्टूडेंट्स भी ट्राई करके मुझे बता चुके हैं, बोलते हैं कि इसमें कॉल नहीं लगता है, तो इसको साइड में आप रख दीजिए, इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, और एक तरीका है एडिशनल के तौर पर, यदि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके घर से जो भी ई-कल्याण ऑफिस से वो नियर बाय में पड़ता है, तो आप पर्सनली जाके वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम उनको बता सकते हैं, जिससे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके नियर बाय कोई ऑफिस है तो मतलब ई-कल्याण का ऑफिस है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, जिससे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके घर से ई-कल्याण ऑफिस दूर है तो उन सभी के लिए ये दो तरीके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है ग्रीवेंस भेजना। तो ग्रीवेंस आपको कैसे भेजना है, ठीक है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो आपको ई-कल्याण पोर्टल पर सबसे पहले आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मोर लिंक्स का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सबसे लास्ट में ही आपको देखने को मिलता है ग्रीवेंस का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्रीवेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप सबसे पहले देख लीजिए लिखा है ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसको आपको फिलअप करना है। सिंपल तरीका है। यहाँ सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, ऑब्वियसली झारखंड होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद ग्रीवेंस टाइप में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, ना कि कॉलेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर आपको एंटर करना है, जो भी आपने प्रिंट आउट निकाला था ई-कल्याण अप्लाई के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आपको सही एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स या कॉलेज नेम, यहाँ पर आपको कॉलेज नेम को कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको अपना नाम यहाँ पर स्टूडेंट नेम आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दे देना है, जो भी आपने आवेदन के टाइम दिया था। यहाँ पर ईमेल आईडी भी वो वाला दीजिएगा जो आपने आवेदन के टाइम दिया था। उसके बाद यहाँ ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको क्या डालना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि आपको मतलब ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि यदि आपका कॉलेज से अप्रूव्ड है उसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद डीएनओ में अटका है, डीएलसी में अटका है, या फिर फाइनल अप्रूव्ड भी है फिर भी रिसीव नहीं हुआ है, आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मतलब डिटेल में उनको समझाना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तभी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ई-कल्याण का जो पोर्टल है वहाँ पर स्टूडेंट्स लॉगिन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है, और पीडीएफ को आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको दिखाने नहीं वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ फिल करके आपको रजिस्टर ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका जो ग्रीवेंस है वो अपलोड हो जाएगा, ई-कल्याण ऑफिस चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपने ग्रीवेंस यहाँ पर फाइल किया है
उसमें कुछ काम हुआ है या नहीं, मतलब जो भी ऑफिसर से ई कल्याण ऑफिस में उन लोगों ने आपका ग्रीवेंस पढ़ा या नहीं। ठीक है, इसको पता करने के लिए आपको यहाँ पर ही आ जाना है चेक ग्रीवेंस स्टेटस में। जब आप चेक करेंगे तो इस वेबसाइट में यहाँ पे इस वीडियो पे आप आएंगे तो उस समय आपको यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं करना है, आपने ग्रीवेंस फिल कर दिया है। ठीक है, आपको डायरेक्ट नीचे आना है यहाँ चेक ग्रीवेंस स्टेटस पर, और यहाँ पर दो तरीके हैं। ग्रीवेंस रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा जब आप ग्रीवेंस को रजिस्टर करेंगे। तो सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके कैप्चा फिल करके व्यू ग्रीवेंस स्टेटस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपके सामने सारा जो डिटेल है आपके सामने आ जाएगा कि जो भी ऑफिसर्स हैं उन लोगों ने आपका जो ग्रीवेंस देखा या नहीं, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारा पहला तरीका जिससे आप ई कल्याण में आप ग्रीवेंस भेज के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है जीमेल के थ्रू। ठीक है, आप दोनों कर लीजिएगा जिससे जो आपका प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने पर्सनली जीमेल और ग्रीवेंस भेज के देख चुका हूं और मुझे बहुत पहले ही पैसा रिसीव हुआ है, क्योंकि मुझे भी ई कल्याण के थ्रू ही पैसा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जीमेल ओपन करना है अपने मोबाइल। तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप जो है ईमेल के थ्रू। तो उसके लिए आपको ईमेल ऐप आपको ओपन करना है। यदि आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल लैपटॉप से करने वाला हूँ, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जीमेल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कंपोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपको राइट साइड नीचे में आपको कंपोज का ऑप्शन मिलेगा पेंसिल टाइप का। ठीक है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टू, यानी यहाँ पर आपको उस ईमेल आईडी को यहाँ पर दर्ज करना है जिस ईमेल पर आपको अपनी जो भी कंप्लेंट है वो आपको रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ई कल्याण का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका ऑफिशियल जीमेल। यहाँ पर आप देख लीजिए helpdesk@cgg.gov.in। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट पर डाल देता हूँ कंप्लेंट रिगार्डिंग पेंडिंग ई कल्याण स्कॉलरशिप, और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर आपको दर्ज करना है जो कि आपको जो भी आपने प्रिंट आउट लिया था उसमें आपको साफ साफ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लास्ट में यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आना है जीमेल के बॉडी में। तो बॉडी में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बॉडी में लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मैंने लिखा डियर सर मैडम, मेरा नाम अविनाश हेम्ब्रम है, मैंने ई कल्याण स्कॉलरशिप 2024-25 यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, जो भी आपका सेक्शन है के लिए अप्लाई किया था, और मेरा एप्लीकेशन आईडी इतना इतना है। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी तक पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। कृपया मेरे एप्लीकेशन को रिव्यू करके जल्दी से पेमेंट रिलीज करने की कृपा करें। मेरा यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छे से आपको लिख देना है। मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, एप्लीकेशन नंबर लिखा है, बैंक नेम यहाँ पर लिखा है, अकाउंट नंबर, और यहाँ पर IFSC कोड, मोबाइल नंबर, सभी आपको डिटेल में दे देना है। साथ ही यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर नहीं दिया है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको लिख लेना है बस। उसके बाद इस ईमेल को आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आपको जो यहाँ पर मैंने जो भी लिखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपको इंग्लिश में आपको लिखनी है, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है डिटेल में आपको लिखनी है। ठीक है, तो यदि आप इंग्लिश में उतना आपको पकड़ नहीं है, आपकी पकड़ नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपली गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको टेम्पलेट समझा दिया है कि किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। अब आपका जो काम है ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है उनको डिटेल में समझाना है। ठीक है, कि मुझे मेरा जो कॉलेज से है अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन DNA से मतलब कॉलेज से आगे ही नहीं बढ़ा है, DNA में नहीं गया है, DLC में अटका है, डबल होने के बावजूद भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको डिटेल में लिख देना है। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है कैसे करना है। उसके बाद सिंपली आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। तो हमारा दोनों स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और कुछ ही टाइम इसमें लगता है, लगभग 15 दिन के अंदर ही आपका जो काम है वो लगभग हो जाता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, आज आपको मिलेगा एकदम क्लियर अपडेट, बिना घुमाए, बिना क्लिक बैठ के। और हाँ, अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है
तो मैंने पर्सनली एक गूगल फॉर्म बनाया है जिसमें आप अपनी कंप्लेंट या प्रॉब्लम भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपका डेटा सिक्योर रहेगा। यहाँ पे कोई भी ईमेल पब्लिकली शो नहीं होगा। इस फॉर्म के माध्यम से मैं पर्सनली ट्रैक करके आपको आने वाले वीडियोस में बताता रहूँगा, या फिर आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल में मैं आपको कांटेक्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हमारी टीम इस पर कड़ी मेहनत करके आप सभी के लिए गूगल फॉर्म यह डिज़ाइन किया है। कृपया आप सभी अपनी प्रॉब्लम इस गूगल फॉर्म में ज़रूर भर दें। और किस किस बैच का पैसा आएगा आपको इस गूगल फॉर्म के माध्यम से पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको दूसरे वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले छोटा सा रिकेप देख लेते हैं। तो झारखंड सरकार के ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलता है। यह पैसा डायरेक्टली स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट्स में डीबीटी के थ्रू भेज दिया जाता है। यह पैसा मिलता है उन स्टूडेंट्स को जो SC, ST, OBC कैटेगरी में आते हैं, झारखंड के परमानेंट रेसिडेंट है और किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि 2025 में जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी रखी गई है, ताकि जिन स्टूडेंट्स का पैसा नहीं आया है वो एक बार वेरीफाई कर सकें कि कहीं उनका डॉक्यूमेंट इशू तो नहीं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कैंडिडेट झारखंड का परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया एरिया है कि SC, ST, OBC कैटेगरी के हो। थर्ड है स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो। और चौथा है परिवार की एनुअल इनकम SC, ST के लिए 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और OBC कैटेगरी के लिए 1.5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मार्कशीट, एडमिशन रेसिप्ट या फिर फी रेसिप्ट, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत, ब्लर्ड या एक्सपायर्ड है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है या पैसा होल्ड में चला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन कि इस वक्त जुलाई 2025 चल रहा है और कई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में पैसा आया है और कौन कौन अभी वेट में लगे हुए हैं। तो जुलाई 2025 फंड स्टेटस की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रांची का। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन में ये चार्ट दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो रांची में 12 जुलाई को पैसा रिलीज हो चुका है पोस्ट मैट्रिक के लिए और प्री मैट्रिक के लिए प्रोसेसिंग रखी गई है। आप सभी को बता दें कि सबसे पहले पोस्ट मैट्रिक वालों को पैसा दिया जाता है, उसके बाद ही प्री मैट्रिक वालों को पैसा मिलता है। उसके बाद आता है दुमका का। तो यहाँ पे 18 जुलाई को पैसा रिलीज हुआ है और प्री मैट्रिक वालों को 15 जुलाई में यहाँ पर पैसा रिलीज कर दिया गया है। देवघर की बात करें तो 22 जुलाई एक्सपेक्टेड रखी गई है रिलीज करने की और प्री मैट्रिक के लिए 25 जुलाई रखी गई है। धनबाद में 10 जुलाई को पैसा रिलीज हुआ है और प्री मैट्रिक वालों के लिए भी 10 जुलाई को ही रिलीज हुआ है। बोकारो में दोनों के लिए प्रोसेसिंग रखी गई है। हजारीबाग में रिलीज हो चुका है 5 जुलाई को और प्री मैट्रिक वालों के लिए भी। चाईबासा में पोस्ट मैट्रिक वालों के लिए रिलीज हो चुका है 7 जुलाई को और जो प्री मैट्रिक वाले हैं उन सभी का अभी वेटिंग में रखा गया है। लोहरदगा में पैसा रिलीज हो चुका है पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक दोनों के लिए। चतरा में दोनों के लिए यहाँ पर वेटिंग रखी गई है और पाकुड़ में 16 जुलाई को रिलीज हुआ है और प्री मैट्रिक वालों का भी। तो जिन डिस्ट्रिक्ट में पैसा आ चुका है उनके स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसा ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है और जिन में प्रोसेसिंग या एक्सपेक्टेड लिखा है उनका पैसा 3 या 5 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ लिस्टेड नहीं है तो कमेंट में लिखो या हमारे गूगल फॉर्म में भेजो, अगले वीडियो में उसका भी अपडेट मिलेगा या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे इस चार्ट को देख के आप ये मत सोचिए कि यहाँ तो पैसा रिलीज हो चुका है तो फिर मुझे पैसा क्यों नहीं मिला। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि आपका जो पैसा है वो बैंक के थ्रू जाता है और कई बार बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर इशू की वजह से आपको पैसा लेट मिल सकता है। इसलिए ये बात आपको ध्यान रखनी है। इम्पोर्टेंट डेट रेंज की बात करें तो जिनकी अकाउंट वेरीफाइड है और डॉक्यूमेंट ठीक है उनका पैसा
मिलना 20 जुलाई से 31 जुलाई के बीच एक्सपेक्टेड रखी गई है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में अगस्त के पहले वीक में भी आ सकता है। जितना जल्दी फंड डिस्ट्रिक्ट के ट्रेजरी से रिलीज होता है उतना ही जल्दी स्टूडेंट्स के अकाउंट में डीबीटी के थ्रू रिसीव हो जाता है। अगर 10 अगस्त तक भी पैसा नहीं आता है तो इसका मतलब या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है या फिर होल्ड में चला गया है। ऐसे केसेस में आपको फॉर्म करेक्शन करना होगा, जिसकी प्रोसेस आपको वीडियो के आगे बताएंगे। तो भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। तो फंड किस डिस्ट्रिक्ट में कब आया, किस जगह अभी तक पैसा पेंडिंग है और किस जगह से स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। तो एक बात क्लियर है कि फंड सभी डिस्ट्रिक्ट में एक साथ नहीं आता। ई कल्याण का प्रोसेसिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज चलता है। चलिए अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अपडेट देता हूँ लेटेस्ट सोर्सेस के बेसिस पर। सबसे पहले बात आता है रांची में। तो रांची में फंड रिलीज हो चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में पैसा भी आ गया है, लेकिन जिन्होंने लेट अप्लाई किया था उनका अभी भी स्टेटस अंडर प्रोसेस दिया गया है। दुमका में फंड अप्रूव हो चुका है। पेमेंट प्रोसेसिंग का काम शुरू है। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक पैसा आने की उम्मीद है। देवघर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ फंड अभी पेंडिंग है। ऑफिशियल साइट पर अभी भी स्टेटस में अपडेट नहीं दिखा रहा। आने वाले 10 या 15 दिन में फंड आने की संभावना है। गोड्डा में फंड रिलीज हुआ है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पैसे भी आ चुके हैं। पाकुड़ और साहेबगंज में वेरिफिकेशन स्टेज खत्म हो चुका है और फंड अप्रूवल का वेट चल रहा है। बोकारो, धनबाद, हजारीबाग जैसे जिलों में अर्ली प्रोसेसिंग हुई थी। 80% स्टूडेंट्स के बैंक में पैसा पहुंच चुका है। आपका डिस्ट्रिक्ट इस लिस्ट में है या नहीं? अगर नहीं है तो कमेंट करके या फिर गूगल फॉर्म भर के बताइए। हम आपके डिस्ट्रिक्ट का भी फुल अपडेट निकाल कर नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। अब आता है ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा ट्रैक कैसे करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर पैसा मिला या नहीं, कैसे चेक करें। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में, अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको ई कल्याण ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। डायरेक्ट आपको लिख देना है ई कल्याण स्कॉलरशिप या फिर ई कल्याण आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके आपका जो भी आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल करके आपको साइन इन कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस में जाके आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है। तो बैंक में पैसे चेक करने का 2 तरीका है, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या बैंक जाके मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं। कभी कभी बैंक में पैसा आ जाता है पहले ही, लेकिन साइट में अपडेट नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट बैंक बैलेंस भी चेक करना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स से गलती से गलत IFSC कोड या अकाउंट नंबर गलत भर दिया था, इस वजह से पैसा फेल हो रहा है। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो फॉर्म भरकर हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो दोस्तों, अगर आपका पैसा पेंडिंग है, अगर आपको कन्फ्यूजन है कि क्या सही भरा है फॉर्म या फिर गलत भरा है, या फिर आपको किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है, तो हेमरम डिजिटल लेकर आया है आपके लिए एक स्पेशल गूगल फॉर्म। इस फॉर्म में आप अपना डिस्ट्रिक्ट, एप्लीकेशन नंबर, स्कॉलरशिप ईयर और प्रॉब्लम लिख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम आपके इश्यू को ट्रैक करके सही सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ये कोई ऑफिशियल फॉर्म नहीं है, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए एक मदद का जरिया है। तो कॉमन इशू स्टूडेंट्स को थोड़ा फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहला है गलत कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना। दूसरा, आधार से बैंक अकाउंट लिंक नहीं होना। तीसरा, NSP और ई कल्याण दोनों पे अप्लाई कर देना। और चौथा, वेरिफिकेशन में कॉलेज की गलत एंट्री की वजह से आपका जो पैसा है होल्ड या फिर रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए फॉर्म में सही डिटेल भरना और लास्ट तक वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में फंड रिलीज हो चुका है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए, तो आपको पैसा कब मिलेगा। तो यदि आपके डिस्ट्रिक्ट में फंड रिलीज हो चुका है तो 5 या 7 दिन के अंदर आपको पैसे मिलने की उम्मीद है। और यदि आपका जिला में फंड अप्रूव्ड हो चुका है तो 10-15 दिन या फिर 20 दिन लग सकते हैं। वेरिफिकेशन स्टेज अगस्त के फर्स्ट वीक तक हो जाएगी। इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आपको पैसा मिला या नहीं, ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी आइडिया मिल सके। आप सभी स्टूडेंट्स का मन में एक ही सवाल है, क्या पैसा सभी को मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब तक मिलेगा। चलिए अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज फंड स्टेटस के बारे में बात करते हैं। तो मुझे जो अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट मिली है उसके अकॉर्डिंग रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में अब तक स्कॉलरशिप फंड रिलीज होने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी पैसा स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है।
वही बात करें सिमडेगा, गुमला, खूंटी और लोहरदगा जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फंड यहाँ प्रायोरिटी बेसिस पर भेजे जा रहे हैं। उसके बाद दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा यहाँ कुछ स्टूडेंट्स का पैसा आना शुरू हो गया है, लेकिन सभी को पैसा अभी तक नहीं मिला। लातेहार, पलामू, चतरा, गढ़वा इन रीजन में वेरिफिकेशन पेंडिंग होने के कारण फंड होल्ड में रखा गया है। अब सवाल उठता है पैसा किस डेट तक सभी स्टूडेंट्स के अकाउंट में आ सकता है। तो ऑफिशियली सोर्सेज से मिला अपडेट ये कहता है अगर सब कुछ सही रहा तो अगस्त के फर्स्ट और सेकेंड वीक तक सभी को पैसा मिल जाएगा। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के अकाउंट में इंस्टॉलमेंट वाइज आना शुरू हो जाएंगे। पहले SC/ST स्टूडेंट्स को, उसके बाद OBC कैटेगरी को और फाइनली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का टर्न आएगा। दोस्तों अगर आप भी कंफ्यूज हो या आपको पैसा नहीं मिला है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेमरम डिजिटल ने आप सभी के लिए गूगल फॉर्म बनाया है। इसमें आप अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस बता सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हो, कौन सा कास्ट कैटेगरी है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सब कुछ डिटेल में लिख लो। इस फॉर्म को हम हायर अथॉरिटी तक भेजने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी आवाज़ को सुना जा सके। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी भर दो। कन्फर्मेशन ईमेल भी आपको तुरंत मिलेगा एज ए प्रूफ, सो डोंट वरी। बहुत स्टूडेंट्स का डाउट यह है कि अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट लेट सबमिट हुआ है तो उन्हें पैसा मिलेगा या नहीं। तो लेट मी क्लियर दिस, अगर आपने इक्लियान पोर्टल पर सही समय पर रजिस्ट्रेशन किया था और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने फॉर्म फिल करने के बाद भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए या वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो पैसा रोक दिया जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स का पैसा रिजेक्ट भी हो रहा है बिकॉज IFSC कोड गलत होना, अकाउंट इनएक्टिव, डुप्लीकेट एंट्रीज, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया। ऐसे में आपको एक और बार पोर्टल में लॉगिन करके स्टेटस चेक करना होगा। तो यह थी कल्याण स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्पफुल मिली हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आगे भी ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।